कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि कावड़ यात्रा के दौरान जो दुकानें हैं वो अपने जो उनको ऑनर हैं, चलाने वाले हैं, नेम प्लेट लगाए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल रोक लगा दी है। इस पर विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है? विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ में, आलोक जी। सर, ये बताइए कि फैसले को सुना आपने, क्या कहना है? हम लोग तो इसका समर्थन करते हैं। हमने तो दिल्ली के एलजी से भी कहा था कि दिल्ली में भी ये नियम लागू होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस पर लोग आपत्ति क्यों करते हैं। हमारे ध्यान में ये आया कि कुछ लोग जो हिंदू धर्म के नहीं है, किसी और धर्म को मानते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके अपनी दुकान के बोर्ड में हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखते हैं, चित्र लगाते हैं। जैसे जय अम्बे टी स्टॉल लिखता, शेरावाली माता का चित्र लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा करना धोखा है। अगर वो अपनी दुकान का नाम कोई सेक्युलर रखते, जैसे मान लो वो रखते कि इस स्थान का टी स्टॉल, ठंडी चाय, अच्छी चाय, गर्म चाय, आपत्ति नहीं थी। पर अगर वो हिंदू धर्म को नहीं मानते तो दुर्गा या हनुमान का चित्र लगा करके ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयत्न क्यों करना चाहिए? इसलिए हमने मांग की कि नाम लिखो। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको कुछ छुपाना है। विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में कुछ छल या कपट है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया है। हम इस आदेश का पालन करेंगे, सरकारें भी करेंगी। पर मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में जब गुण दोष के आधार पर विचार करके निर्णय होगा तो वह निर्णय हमारे पक्ष में होगा, ऐसा मुझे अपनी कानूनी जानकारी के आधार पर लगता है। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत है जो अंतरिम रोक लगाई गई है? इसमें सहमति या सहमति का प्रश्न नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः लेटर एंड स्पिरिट में पालन करना ये संविधान में विश्वास करने वाले सब नागरिकों का कर्तव्य है। इस आदेश का भी पालन करेंगे। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, तमाम पार्टियां बोल रही हैं। अभी आपके, क्योंकि दिल्ली में आपने मांग की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनकी जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि वीएचपी और जो बीजेपी है वो दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, उनका रोजगार छीनना चाहती है। इसमें दलित का विरोध कहाँ से आ गया? दुकान पे नाम लिखने से दलित का विरोध कहाँ से आ गया? कुछ ऐसा हो गया है कि विश्व हिंदू परिषद का कोई भी स्टेटमेंट हो तो गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, इन सब के नाम से वक्तव्य दिए जाते हैं। अब ये लोग इस छलावे में नहीं आएंगे। एक और अहम परिवर्तन हुआ है। 58 साल से एक रोक चली आ रही थी कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो आरएसएस की गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते, पर अब उनको अनुमति मिल गई है। आप इस आदेश को कैसे लेते हैं? वो पहले वाला आदेश तो आना ही नहीं चाहिए था। इमरजेंसी के समय में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सांस्कृतिक संगठन है, देशभक्तों का संगठन है, चरित्र निर्माण करने वालों का है। अदालत में सिद्ध हुआ है। 1992 में जब ढांचा गिरा तो नरसिंह राव की सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया। वो प्रतिबंध ट्राइब्यूनल के सामने गया। 6 महीने सुनवाई हुई। सुनवाई करने के बाद जज ने कहा प्रतिबंध का कोई कारण नहीं है, हम इस प्रतिबंध को निरस्त करते हैं। तो फिर सरकारी कर्मचारी क्यों इसमें भाग नहीं ले सकते? कल को अगर सरकार कहे कि सरकारी कर्मचारी नाटक नहीं कर सकते, नृत्य नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? ये निर्णय गलत था। जब कांग्रेस में पहली बार उनकी सत्ता हिलती हुई दिख रही थी, उनकी अपनी पार्टी टूट गई थी, उनके प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के कैंडिडेट का राष्ट्रपति पद के लिए विरोध कर रहे थे, उस समय ये प्रतिबंध आया था। स्वार्थपूर्ण था, द्वेषपूर्ण था और 1948 से लेकर अब तक कांग्रेस को हिंदुओं के विरोध में बोलना, हिंदू संस्कृति को बुरा मानना, हिंदू परंपरा और इतिहास का अपमान करना, उसी का ये कदम था। मुझे प्रसन्नता है कि आज इसका निवारण हो गया है। लेकिन आरएसएस से जुड़ा हुआ एक राजनीतिक दल भी है जो सत्ता में भी है, तो उन अधिकारियों अगर जो जाते हैं गतिविधियों में शामिल होने तो उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होंगे।
निष्पक्षता पे सवाल क्यों खड़े होंगे? क्योंकि हमारी सहानुभूति कहीं भी हो, हम भाजपा से या किसी भी और सरकार से बंधे हुए नहीं है। हमारा पहला पैमाना है राष्ट्रहित। इस राष्ट्रहित के पक्ष में हम बोलते हैं, किसी को संदेह करने का कारण नहीं है। हम लोगों ने पहले भी देखा है, एक ऐसे व्यक्ति जो कम्युनिस्ट गठबंधन में मंत्री रहे थे, वो जज हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए। सबसे अधिक आदरणीय जजों में उनका नाम लिया जाता है। इसलिए इस तरह के सवाल उठाने का औचित्य नहीं है। अपने मूल प्रश्न पर लौटता हूँ। जो दिल्ली के एलजी को आपने पत्र लिखा है, कोई आश्वासन मिला है? अभी हालांकि अंतरिम रोक लगी हुई है। मैंने आपको कहा कि जो अंतरिम रोक लगी है उसका सबने सम्मान करना होगा। ठीक है, बात करने शुक्रिया। तो विश्व हिंदू परिषद का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोग जो कि हिंदू धर्म को नहीं मानते, लेकिन वो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऐसे नाम रखते हैं जिनसे उनको भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। फैसला सही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो उस रोक का पूरी तरीके से सम्मान करेंगे। प्रोड्यूसर योगी नितिन दास के साथ जितेंद्र भारती, भारतवर्ष, दिल्ली।